Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के उनके क्या फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं और उन हार्मोन्स के आगे फर्दर क्या फंक्शंस हैं और वो बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायरॉयड ग्लैंड की बैक साइड पे होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम तो हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये थायरॉयड ग्लैंड के पीछे बैक साइड पे होता है। तो हम इसको बैक साइड पे शो करवाने के लिए ना ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे से ना, ये थायरॉयड ग्लैंड फ्रंट पे तो ऐसे है, पीछे जाके ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये पैराथायरॉयड, ये थायरॉयड ग्लैंड है ना, उसका फ्रंट साइड है। तो ये थायरॉयड ग्लैंड जब पीछे की साइड पे जाएगा तो कुछ इस तरह का फोल्डेड सा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये हम कह रहे हैं ये क्या है, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड है। ये जो इमेज है ना हमारे पास, इस इमेज में ये थायरॉयड ग्लैंड की बैक साइड है, ठीक है। उसकी बैक साइड में हमारे पास चार छोटे छोटे से ग्लैंड्स हैं जी। दीज फोर ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, दे आर फाउंड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ये क्या है हमारे पास, दीज आर पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड है। इसके अलावा यहाँ पे जो थायराइड फॉलिकल्स हैं और जो सी सेल्स हैं वो तो मौजूद होंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ इस तरह से गुच्छे पड़े होते हैं क्यूब्ड शेप्ड सेल के, जिनको हमने नाम दिया था थायराइड फॉलिकल का। तो ये थायराइड फॉलिकल्स, ये तो थायराइड ग्लैंड की फ्रंट साइड पे मौजूद होंगे, यानी पूरे थायराइड ग्लैंड में मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन उसकी बैक साइड पे ये जो फोल्डेड सा एरिया होगा, यहाँ पे छोटे छोटे से हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होंगे जिनको हम नाम देंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और उस हार्मोन को हम नाम देते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, ठीक है। ये हार्मोन किसने प्रोड्यूस किया, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ने। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है दैट इज पैराथॉर्मोन। अच्छा, इस पैराथॉर्मोन को हम नाम देते हैं, इसको ना हम लोग शॉर्ट में पीटीएच भी लिखते हैं और इसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। ओके, तो पैराथॉर्मोन, पीटीएच और कॉलिप्स हार्मोन ये सारे इसी के नाम हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखनी वो ये है कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखा जा सके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दैट पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन वर्क टुगेदर या फिर हम कह सकते हैं मेंटेन, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन will maintain the level of calcium in the blood। ब्लड के अंदर कैल्शियम का, और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है कौन, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे, किस वक्त में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कब पैराथॉर्मोन रिलीज होगा और कब हमारा कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल हो हाई, मोर कैल्शियम, तो कैल्शियम के हाई होने से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई है, तो वो हाई लेवल ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड को विस्कस कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। तो उस वक्त इस लेवल को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा जी। तो मोर कैल्शियम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन। और ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर से जो कैल्शियम का लेवल हाई हो गया उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करेगा। और अगर हो जाए लेस कैल्शियम,
लेस कैल्शियम, अच्छा ये याद रखना है, ये हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ठीक है, ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं हम, बोन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथॉर्मोन। तो ज़्यादा कैल्शियम जब ब्लड के अंदर होगा उस वक्त कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, ताकि कैल्शियम के लेवल को दोबारा से कम किया जा सके। और अगर कम कैल्शियम होगा ब्लड के अंदर उस वक्त पैराथॉर्मोन रिलीज किया जाएगा। और क्यों ऐसे रिलीज किए जाएंगे और क्या काम करेंगे, ये अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास बोन है, बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये बोन के स्ट्रक्चर को बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब बोन के अंदर, बोन जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब बोन के अंदर बोन सेल्स होते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, जिनमें से एक हैं ओस्टियोब्लास्ट, फिर हैं ओस्टियोक्लास्ट एंड द थर्ड वन इज ओस्टियोसाइट्स। अब जो तीनों तरह के सेल्स हैं इन तीनों के काम डिफरेंट है, ठीक है। इनमें से जो सबसे पहले वाला सेल है हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या है जी, ये ऐसे सेल्स हैं जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं, यानी वी कैन से दैट दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन को बनाते हैं। इसके बाद ओस्टियोक्लास्ट की अगर हम बात करें तो ओस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर बोन का ब्रेक डाउन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हड्डी को ही तोड़ देंगे, बोन की जो प्रॉपर शेप है दिस इज ड्यू टू द ओस्टियोक्लास्ट। तो ये क्या करते हैं, बोन, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है बोन को बनाते हैं, और क्या करते हैं, ब्रेक बोन अप टू अ लिटिल एक्सटेंट, बहुत ही कम मिकदार में जो बोन का ब्रेकेज करवाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट ने बोन्स को बनाया है, ठीक है, तो सारी की सारी एक गोल मटोल सी बोन हमारे पास आ गई है, तो वो तो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन की प्रॉपर शेप के लिए यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट में जो है बोन के सेल्स का ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि बोन्स अपनी प्रॉपर शेप ले सकें। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट, बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं ओस्टियोक्लास्ट, एंड ओस्टियोसाइट्स क्या हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं मेच्योर बोन सेल्स, जो मेच्योर हो चुके हैं, प्रॉपर अपनी शेप अटेन कर चुके हैं। ओके, अब अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल, अब हम ये ओवरव्यू तो समझ गए कि बोन क्या है, बोन के सेल्स कौन से, अब हम देखते हैं कि इनका क्या लिंकेज है, और बॉडी के अंदर ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं और ओस्टियोक्लास्ट हैं या ओस्टियोसाइट्स हैं ये किस तरह से हॉर्मोन्स के साथ इंटरलिंक्ड है। अब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं, जैसे मिल्क आ जाता है, योगर्ट आ जाता है, चीज़ आ जाती है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनसे तो कैल्शियम मिल रहा है। लेकिन इन केस अगर बॉडी को एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत है, हमारी एक्सटर्नल जो सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है वो इनफ नहीं है, वो हमारी कैल्शियम की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट हैं वो भी हर वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, कैल्शियम को बोन्स से तोड़ के ब्रेक डाउन करके उसको ब्लड वेसल के अंदर भेजते रहते हैं ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी जो है वो मेंटेन रह सके। लेकिन इन केस अगर ब्लड के अंदर पहले से ही कैल्शियम का लेवल हाई है, ठीक है, हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम हम इनफ अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हो गया हाई। अब जब कैल्शियम का लेवल हमारी ब्लड के अंदर पहले से ही हाई है तो इस वक्त कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, जब बॉडी में पहले से कैल्शियम का लेवल हाई है तो बॉडी रिलीज करेगी कैल्सीटोनिन। तो एक कैल्सीटोनिन को कौन रिलीज करेगा, दिस विल बी रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, जिसकी बात हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में की थी। तो कैल्सीटोनिन रिलीज किया जाएगा, ब्लड कैल्शियम हाई होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये कैल्सीटोनिन जाएगा ब्लड के अंदर शामिल होके बोन्स के पास, बोन के पास आके ओस्टियोक्लास्ट के पास आएगा और ओस्टियोक्लास्ट को कमांड देगा दैट यू मस्ट स्टॉप योर एक्टिविटी, आपको क्या करना है,
अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करना है और यहाँ से मज़ीद कैल्शियम ब्लड के अंदर सप्लाई नहीं करना। तो व्हेन कैल्शियम लेवल इज़ हाई इन द ब्लड, द हार्मोन कैल्सीटोनिन विल बी रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। इसको कौन रिलीज़ करेगा? थायराइड ग्लैंड। और जैसे ही ये हार्मोन रिलीज़ होगा, ये हार्मोन कहाँ जाएगा? ये जाएगा बोन के पास। बोन के कौन से सेल्स के पास? ओस्टियोसाइट्स के पास। और ओस्टियोसाइट्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक है, और जब इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तो ब्लड के अंदर और एक्स्ट्रा जो सोर्स से आने वाली कैल्शियम है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और यहाँ पे कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कैल्सिटोनिन, द ब्लड कैल्शियम लेवल विल बी मेंटेन्ड और इट विल बी स्टॉप्ड, कि वो और ज़्यादा इंक्रीज ना हो सके। ठीक है, तो कैल्शियम के हाई लेवल से कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ और इसने बोन के पास जाके ओस्टियोसाइट को कमांड दी, जिसके रिजल्ट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट कैल्शियम लेवल डिक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास है सेकंड वाली सिचुएशन, जो कि हमने डिस्कस की थी कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल है कम, लेस कैल्शियम, उस केस में क्या होगा? ओके, जब लेस कैल्शियम है उस वक्त क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथॉर्मोन रिलीज करेगा। पैराथॉर्मोन विल बी रिलीज्ड। और ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ये जाएगा बोन के सेल्स के पास। बोन के कौन से सेल्स के पास? ये जाएगा बोन के सेल्स ओस्टियो, कौन से थे? ओस्टियोक्लास्ट के पास। अब जब ये ओस्टियोक्लास्ट के पास आएगा, ये ओस्टियोक्लास्ट को कहेगा कि भाई अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओ, इंक्रीज योर एक्टिविटी। जब ओस्टियोसाइट की एक्टिविटी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये बोन के अंदर से ज़्यादा कैल्शियम को भेजेंगे कहाँ पे? हमारी ब्लड के पास। तो ज़्यादा कैल्शियम बोन से मूव करेगा हमारे ब्लड वेसल्स के पास। और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आ जाएगा तो जो डिक्रीज लेवल था कैल्शियम का, उसको क्या कर लिया जाएगा? मेंटेन कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसके ज़रिए से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे कि ये पैराथॉर्मोन हमारी किडनी के पास जाएगा और वहाँ पे जाके हमारे जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज़ हैं, वहाँ से वहाँ पे कमांड देगा और वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो दोबारा से हमारे ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का एक और तरीके की हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर किडनी के जो है पैराथॉर्मोन जो है वो किडनी के पास जाता है और वहाँ पे भी हमारी किडनी के अंदर एक हार्मोन सिंथेसाइज करवाता है जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल। और ये कैल्सीट्रायोल क्या होता है? ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और वो क्या करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी कैल्शियम है वो सारे का सारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम इंटेस्टाइन के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब करवाएगा, ताकि बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेस लेवल ऑफ जो कैल्शियम है उसको मेंटेन किया जा सके और उसको बॉडी से बाहर यूरिन के ज़रिए या फीसिस के ज़रिए रिमूव ना कर दिया जाए। तो इस तरह से बॉडी जो है डिफरेंट मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करेगी ताकि कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन किया जा सके। और अगर कैल्शियम बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हमारी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, इससे एक डिसऑर्डर भी हो जाती है जिससे हम नाम देते हैं टेटनी का। इसमें क्या होता है? हमारी बोन्स जो हैं बोन्स के टूटने का खदशा जो है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो खोखली हो चुकी है अंदर से, कैल्शियम का लेवल जो है बहुत ही कम हो चुका होता है बॉडी के अंदर। और इसलिए हम इस चीज़ को समराइज़ कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों मिलके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है, और ये दोनों मिलके बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करवाते हैं ताकि ना तो कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो सके और ना ही बहुत कम हो सके। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.